सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन को निश्चित ही निराकुलता की ओर ले जाने वाली है, और वह मन की निराकुलता ही उस आत्म सुख की प्राप्ति का वास्तविक उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयुग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती रेखा जैन सोलापुर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भाव सहित जाप करने से कौन सी श्रेणी चल सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के श्रेणी चढ़ना ये भिन्न विषय है, और बाहर के जाप अनुष्ठान आदि करना ये भिन्न विषय। क्योंकि जाप करने से ही अगर श्रेणी चढ़ी जाती होती तो कभी चारित्र, महाव्रत, दिगंबर भेष आदि धारण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। मुख्यतः तो यहाँ पर यही समझनी होगी कि जब भी जीव चारित्र का परिपालन करते हुए अपने उन महाव्रतों की विशेषताओं से सातवें गुणस्थान के ऊपर चढ़ता है, यानी सातवें गुणस्थान से सातिशय अप्रमत्त अवस्था को जैसे ही प्रकट करता है, वहाँ कर्मों का उपशम होता है तो वह उपशम श्रेणी चढ़ता है, और कर्मों का अगर क्षय होता है तो क्षपक श्रेणी वह वहाँ पर मानता है और चढ़ने का पुरुषार्थ कर। उसके पूर्व यानी छठवें गुणस्थान से पूर्व श्रावक कितना ही जप करे, भाव सहित करे, जाप करे, पर वह श्रेणी नहीं चढ़ सकता। श्रेणी चढ़ने वाला वह दिगंबर मुनि बहिरंग में और अंतरंग में भावलिंगी मुनिराज अवस्था को प्राप्त करना आवश्यक होता है, और सभी निर्ग्रंथ मुनिराज भावलिंगी होने पर भी वे श्रेणी चढ़े ये आवश्यक नहीं होता। इसलिए आवश्यक नहीं होता कि श्रेणी चढ़ने के लिए जीव को पूर्ण रूप से उस विशुद्धि को प्राप्त करना होगा जो विशुद्धि सातवें गुणस्थान के अंतिम पायों में सातिशय अप्रमत्त के रूप में ही प्रकट होती। अगर वह सातिशय अप्रमत्त रूप विशुद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है तो जीव निर्ग्रंथ बनने के बाद भी, भावलिंग धारण करने के बाद भी, सातवां गुणस्थान प्राप्त करने के बाद भी श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ नहीं कर पाता या श्रेणी नहीं चढ़ पाता। इसलिए ये स्पष्ट समझे कि भाव सहित मात्र जप, जाप, विधान,
दान पूजा ये श्रावकोचित क्रिया करने से श्रावक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। श्रेणी चढ़ने के लिए उसे भावों की विशुद्धि के साथ उन महाव्रतों के जो बहिरंग रूप से या व्यवहार रूप से चारित्र का परिपालन चल रहा है, वहाँ अंतरंग निश्चय रत्नत्रय को भी प्राप्त करते हुए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और जब वह करण परिणामों के माध्यम से इन पुरुषार्थों को करेगा तभी वह श्रेणी को चढ़ने का पुरुषार्थ कर सकता है। भाव सहित या भाव रहित किसी भी अवस्था में जीव मात्र श्रावक अवस्था में श्रेणी नहीं चढ़ सकता। भाव रहित होकर भी जीव श्रेणी नहीं चढ़ सकता। अगर भाव रहित हो ही जाएगा तो फिर श्रेणी चढ़ने का क्या प्रयोजन। वहाँ भावों की विशुद्धि के साथ जिस अवस्था विशेष को गुणस्थान विशेष को जीव प्राप्त करता है, वैसे तद्जन्य भाव विशेषता को प्राप्त होंगे, विशुद्धि को प्राप्त होंगे, तभी जाकर वह गुण श्रेणी चढ़ने का, ये श्रेणियों को चढ़ने का प्रयास करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती लक्ष्मी जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अल्प आयु में मृत्यु क्या पापी की होती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी अपने रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में इस बात का बहुत अच्छे से खुलासा करते हुए कहते हैं, सम्यक दर्शन सुधा नारक तिर्यंच नपुंसक स्त्रीत्वानि। इस गाथा के अंतर्गत आचार्य भगवंत का यही अभिप्राय है, जो सम्यक दृष्टि होता है वह नारक तिर्यंच आदि गतियों को तो प्राप्त करता ही नहीं है, साथ में जो दुष्कुल में जन्म लेना, विकृत अवस्था, विकृत पर्याय को प्राप्त करना या अल्प आयु को प्राप्त करना, ये सम्यक दृष्टि का कभी संभव नहीं होता। ये इस श्लोक का अभिप्राय रत्नकरण श्रावकाचार में आचार्य भगवंत ने प्रस्तापित किया। इस अभिप्राय से ये स्पष्ट समझ में आता है कि जो अपने जीवन के अल्प आयु को प्राप्त करने वाला है, उसने जीवन में आज नहीं, इसके पूर्व में भी शायद कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया। अगर सम्यक दर्शन उसके पास होता तो वह कभी अपने आने वाले जीवन में अल्पायु को नरक तिर्यंच अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन के अभाव में ही जो ये मनुष्य पर्याय या कोई पर्याय उसने प्राप्त की है, उसके कारण से ही उसकी अल्पायु हुई है। और ये भी अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होना, उनकी संगति सानिध्य प्राप्त कर लेना, ये विशेष पुण्यात्मा के ही निमित्त से घटित होता है। जो पुण्यात्मा नहीं है या जिसके पुण्य का उदय नहीं है, उन्हें देवशास्त्र गुरु प्राप्त होने पर भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ करता, या कभी कभार देवशास्त्र गुरु भी प्राप्त नहीं होते भावना होने पर भी। तो कहीं न कहीं इसका पुण्य पाप से संबंध होता है, और तभी जीव अपने आयु का पूर्ण भोग करते हुए या उसके अल्प आयु को प्राप्त करते हुए उस मृत्यु को प्राप्त करता है। इसका अर्थ सर्वथा ऐसा नहीं है कि जिसका अकाल मरण हो रहा है वो भी सभी के सभी क्षीण पुण्यात्मा है, क्योंकि अगर सर्वथा ऐसा कहा जाएगा तो कुछ विशेष ऐसे जीव भी, मुनिराज भी हुए जिन पे वह कदली घात मरण का दृष्टांत प्राप्त होता है। तो वहाँ सर्वथा विषय नहीं, अल्पायु से हम संबंध ये लगाए कि माना कि वर्तमान की एक ऑन एन एवरेज आयु 60-70 वर्ष की है और कोई 15-20 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, या उसके पहले ही जन्म लिया 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो ये उस आयु के अपेक्षा से अल्प आयु यानी छोटी आयु कही जाती है, जो सम्यक दृष्टि को कभी प्राप्त नहीं होती। तो ये अगर तारतम्यता और सभी विषयों को हम एक साथ समझेंगे तो ये परम सत्य है कि अल्प आयु में मृत्यु प्राप्त करने वाला जीव कहीं ना कहीं क्षीण पुण्यात्मा है। अगर तीव्र पुण्य का उदय होता तो जो उसने मनुष्यायु प्राप्त की है वह मनुष्यायु वह दीर्घ काल प्राप्त करता, भोगता, और उसके साथ साथ वह अपने आत्मा के कल्याण का कुछ ना कुछ पुरुषार्थ भी करता। जैसे समूर्छन मनुष्य भी जन्म लेते हैं तो वहाँ मनुष्य पर्याय की गणना तो जन्म लेने से ही समाप्त हो गई, क्योंकि ये तो ज्ञात होगा कि मनुष्य आयु के सीमित पर्याय जीव भव प्राप्त करता है पुरुष, स्त्री, नपुंसक आदि की अपेक्षा से। तो
उनमें भी हम तारतम्यता या उस सिद्धांत को भी समझे तो ये स्पष्ट होता है कि अल्प आयु जहाँ हो रही है वहाँ कहीं न कहीं पुण्य की क्षीणता है, तभी ये कार्य घटित हो रहा है। इसलिए ये सत्य है, अल्पायु वाले जो जल्दी मृत्यु को प्राप्त होते हैं वह कुछ अंशों में पाप के उदय से, पाप के निमित्त से ही प्राप्त करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हीरालाल बिलाला उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अभी हमने आपके सानिध्य में यहाँ पे विराट सिद्ध चक्र विधान का पुण्य लाभ लिया। हमने अभी तक जितने भी विधान देखे थे उसके अंदर अर्घ तो चढ़ाए गए थे, जलधारा भी की गई थी, लेकिन इस पर्टिकुलर विधान के अंदर हमने यह देखा कि अर्घ भी चढ़ रहे थे, धूप का खेवन भी हो रहा था और जलधारा की भी धारा चल रही थी। तो महाराज जी, ये एक क्या बोलते हैं उसको, यह क्रम है क्या कि इस विधान के अंदर जो है हमें ऐसा करते हैं तो उससे ज़्यादा पुण्य लाभ होता है या उसकी ज़्यादा महिमा है? कृपया हमारा शंका का समाधान करने का कष्ट करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आगम में भावों की विशुद्धि के लिए श्रावकों के लिए बहुत सारी क्रिया धर्म, व्यवहार धर्म के निमित्त से कही जाती है। जैसे पूजा पाठ विधान करना, ये भी उनके आवश्यकों में से एक अंग कहा जाता है। और जितनी विशुद्धि के साथ, जितनी विशेष विधि, जितने विशेष द्रव्यों के साथ कार्य करेंगे उतना विशेष फल मिलता है। ये भी आगम प्रमाण से सिद्ध होता है। जैसे उमा स्वामी भगवान ने दान के प्रकरण में कहा, विधि द्रव्य पात्र विशेषा सद विशेषा। जितनी विधि में, पात्र में, दाता में और सामग्री में, द्रव्य में जितनी अधिक विशेषता होती है उतनी विशेषता दान की होती है। तो जैसे दान के विषय में है, ऐसे ही यहाँ पूजा पाठ आदि के विषय में भी हमें समझना होगा कि जितनी विशुद्ध क्रिया विशुद्ध भावों के साथ होगी उतना ही उसका विशुद्ध और शुद्ध फल प्राप्त होगा। इसलिए ये बहुत सारे स्थानों पर और प्राचीन कुछ प्रतियों में ये इस प्रकार का विधान प्राप्त होता है कि युगपत इन तीनों क्रियाओं के साथ ही विधान या विशेष ये सिद्ध चक्र अनुष्ठान करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि धूपकट का तो आपने पिछले विधान में भी, जब आपने वह इंद्रध्वज विधान किया था वहाँ भी देखा, अन्य भी स्थानों पर आपने कई बार देखा होगा। पर अर्घ्यों के साथ धूप घट में धूप चढ़ाना, ये जो विधान विशेष करके इस सिद्ध चक्र विधान के निमित्त से कुछ प्रतियों में, कुछ प्राचीन व्यवस्था आदि की अपेक्षा से देखने में आता है, उसी को कुछ पुनः प्रस्थापित करने के लिए हुई शायद आपने यहाँ इस प्रकार की क्रियाओं को देखा होगा। क्योंकि ये क्रिया समय समय पर बदलती रही। जैसे अगर आप 25-30 वर्ष पूर्व पूजा पीठिका आपने पढ़ी होगी, की होगी, तो तब विनय पाठ आदि का प्रचलन नहीं था। आज और 10 साल में, 5 साल में और क्रियाएं बदल गई है। तो समय समय पर क्रियाओं का बदलाव होना ये स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। मेरा तो मात्र यही उद्देश्य और यही अभिप्राय होता है कि आप क्रिया कैसी ही करें, पर भावों की विशुद्धि के साथ अगर वो क्रिया की जा रही है। क्योंकि क्षेत्रीय परंपरा, नाना पंडितों की और विद्वानों की भिन्न भिन्न क्रियाएं होती है। कोई निषेध भी करता है, कोई विधि भी करता है। तो आप जिस प्रकार से करें, पर क्रिया करते समय भावों की विशुद्धि वहाँ बन रही है तो क्रिया करना सार्थक है। पर वहाँ उन क्रियाओं को लेकर हम भावों की अशुद्धि कर रहे हैं और क्रियाओं में ही उलझ के रह रहे हैं तो कभी उस क्रिया का फल मिलने वाला नहीं है। जहाँ जैसी परंपरा वैसी क्रिया कर ली, भावों की विशुद्धि कर ली, आगे बढ़ गए। यही इन व्यवहार क्रियाओं को करने के पीछे का उद्देश्य हुआ करता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है। पंडित इंद्र कुमार शास्त्री ककरवाहा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, वर्तमान समय में जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रही है, उससे हम अपनी संस्कृति का संरक्षण कैसे करें, अपने बच्चों को संस्कार कैसे दें और इस भारतीय संस्कृति का संरक्षण कैसे हो, कृपया करके समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।
संस्कृति का संरक्षण मात्र संस्कारों से होने वाला नहीं है, क्योंकि संस्कार तो हर स्थान में दिए जाते हैं। माता पिता भी और पाठशाला आदि आदि में भी संस्कारों की बातें की जाती है, पर इन बाहर के संस्कारों से मात्र संस्कृति की रक्षा या संरक्षण हो ऐसा मेरा सोचना नहीं है। हाँ, ये तो आवश्यक है ही, संस्कार देने होंगे, उन्हें सिखाना होगा, पढ़ाना होगा, पर साथ में मुख्य अगर वर्तमान में कुछ आवश्यकता है अपने संस्कृति की रक्षा करने की, तो संस्कारों के साथ साथ भारतीय सभ्यता, भारतीय मर्यादा, खान पान की और खानदान की, दोनों की समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जिनके यहाँ खानदान की व्यवस्था बिगड़ रही है, अगर उसकी गहराई में पहुंचा जाए तो कहीं ना कहीं खान पान की व्यवस्था बिगड़ रही है, इसलिए खानदान बिगड़ रहा है। और जहाँ खानदान खान पान दोनों बिगड़ गए, वहाँ विश्वास मानना, आप कितने ही कोरे संस्कार देते रहना कि ये संस्कार होने चाहिए, ये क्रियाएं होनी चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ये शब्दों में संस्कार देने से काम नहीं हो सकता। अगर भारतीय संस्कृति की संरक्षण का वास्तव में भाव है तो जितनी आवश्यकता आज बच्चों को संस्कारित करने की है, मैं कहता हूँ उससे कई अधिक गुना उनके माँ बाप को संस्कारित करते हुए उनके खानदान और उनके खान पान की भी सुरक्षा करने की है। आज माताओं बहनों के चाहे वस्त्र आभूषण पहनाव आदि को देखकर उनकी मर्यादा का उल्लंघन हो, उठना बैठना चलना बोलना आदि की मर्यादा हो, ये जो खानदान की मर्यादाएं समाप्त हो रही है, ये खानदान की मर्यादा अगर पुनः जयवंत होती रहेगी तो शायद कहीं ना कहीं ये भारतीय संस्कृति जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रही है उससे बचने की या उसमें कुछ सुधार होने की संभावना है। आज भौतिकता की चकाचौंध में जो फास्ट फूड के पीछे सब दुनिया फास्ट हो रही है, तो ये उनको खान पान शुद्ध करने की अपेक्षा से समझाना आवश्यक है। क्योंकि मात्र युवाओं को और बच्चों को दोष देने से कभी काम सरने वाला, ठीक होने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि आज वर्तमान में माता पिता और दादा दादी ही पोते से कहते बेटा फ़ोन लगा लेना, वहाँ से सामग्री आएगी, फिर हम मिलकर सब खा लेंगे। तो जब दादा दादी और माता पिता ही बच्चों को ऐसा करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, हम किस मुंह से उन बच्चों को, चाहे पाठशाला में, गुरुकुल में या कहीं भी, हम किस मुंह से उनसे कहे कि आप ऐसा नहीं करो। ठीक है, हम समझा देंगे, पर मात्र समझाने से बच्चे, आने वाली पीढ़ी नहीं समझती, उनको वैसा करके भी दिखाना होगा। इसलिए माता पिता बुजुर्ग सबको संस्कार, खान पान, खानदान, इन सब पे विचार करते हुए व्यक्तिगत रूप से स्वयं की सुरक्षा का विचार करना होगा। क्योंकि हर व्यक्ति कहता है, हर घर का सदस्य जो अभक्ष खा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति में जी रहा है, वो भी ये कहता है नहीं नहीं सही बात कह रहे हो, संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, संस्कार देने चाहिए। भाई आप अपने आप को ही कर दो, अपने परिवार की सुरक्षा कर लो, तो भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार, अपने आप सभ्यता सब कुछ जागृत हो जाएगी। पर समस्या यही है कि हर कोई व्यक्ति दूसरों को सुधारने के लिए परिवार में दूसरों को झांक के देखता है, उनकी कमियां और उनको सुधारने की जगह हर व्यक्ति, हर इंसान, हर परिवार, हर समाज अपने आप को और अपने बच्चों को स्वयं से सुधारित करने के लिए संस्कार दे, संरक्षण, खान पान, खानदान और सभ्यता। और मैं तो बार बार इस बात पर कहता हूँ, विशेष करके माताएं और बहनें अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो शायद आने वाले समय में कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि माता की मर्यादा, सबकी मर्यादा ही भारतीय सबसे बड़ी संस्कृति है और उसकी रक्षा होगी तो हर संस्कृति की रक्षा होगी। यही आपके लिए सम्यक समझ। सेठ बीरचंद जैन, महामंत्री अतिशय क्षेत्र नवागढ़ जी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचन में कल करें। आदि मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर, हम लोग काफ़ी लंबे अंतराल से प्रयासरत रहे, लेकिन जाने ऐसा कैसा हम लोगों का पुण्य फलित नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपका मंगल वर्ष आयोग आश्रय क्षेत्र नवागढ़, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर नहीं हो पा रहा है। हे गुरुदेव, आपके आदेशानुसार, आपके चूँकि आशीर्वाद से हम सब ने गुरुकुल संचालित किया और हम लोग काफ़ी
उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में 40 बच्चे हम वहाँ पर अध्ययनरत किए हैं बेबीचाई जयकुमारी जी निशांत के माध्यम से। वो आपके आशीर्वाद से हे गुरुदेव ऐसा आप हमें समाधान दें ताकि आगामी वर्ष आयोग अस्सा क्षेत्र नवागढ़ की पावन धारा को प्राप्त हो, ऐसी हम भावना भाते हैं। पूरी समिति की ओर से आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वास्तव में हर एक श्रावक, हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति की यही भावना होती है कि हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में किसी न किसी निर्ग्रंथ का और जिनके प्रति हमारा विशेष लगाव होता है, ऐसे उन निर्ग्रंथों का चतुर्मास हमें प्राप्त हो। पर ये बहुत अच्छे से आपको ज्ञात है कि मात्र एक पुरुषार्थ से कार्य कभी फलीभूत नहीं होता। कई बार भावना होने पर भी, पुरुषार्थ होने पर भी कुछ ऐसी काल की विषमता कह दे जिसे सिद्धांत की आगम की भाषा में काल लब्धि कहा जा सकता है। गुरु की आज्ञा आदि आदि सभी कार्य जब एक साथ एक समय पर क्रियान्वित होते हैं तभी व्यक्ति का पुरुषार्थ फलीभूत होता है। और यही भावना जो आप भा रहे हो, आपकी भावना पूरे क्षेत्र कमेटी और आसपास के सभी जीवों की यही भावना शीघ्र ही फलीभूत हो। आपकी भावना जो वर्षायोग या सानिध्य प्राप्त करने की है, वह प्राप्त करते हुए जो विद्यार्थी विशेष करके वहाँ अध्ययनरत है, उनको भी वास्तव में गुरुकुल का आनंद कम से कम 4 महीने ही सही, पर जो गुरुकुल चल रहा है वह गुरुकुल गुरु के सानिध्य में हो, यही भावना आपकी शीघ्रता से साकार हो। पर पुरुषार्थ के साथ पुण्य भी, काललब्धि भी, गुरु आशीर्वाद भी, इन सबको एकत्रित करने का प्रयास करें और शीघ्रता से आप अपनी भावना में सफल हो, यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य जय कुमार जी निशांत, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प करें। दीनाथ भगवान की जय। चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी महाराज की जय। महाराष्ट्री वर्तमान में विसंगतियाँ बहुत सी हैं। उन विसंगतियों में एक बड़ी बात ये हो रही है कि हमारी जनसंख्या लगातार घट रही है और प्रतिभाओं का पलायन भी हो रहा है। गांव खाली हो रहे हैं, गांव के जिनालय खाली हो रहे हैं, शहर खाली हो रहे हैं, युवा शक्ति पूरी बाहर जा रही है। और हमारे यहाँ तीर्थ क्षेत्रों का निरंतर निर्माण हो रहा है, होना चाहिए, लेकिन संरक्षण की ओर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये जो प्रक्रिया चल रही है अतिक्रमण की, ये बहुत घातक होगी। तो इसमें आप क्या समाधान है, देने की कृपा करें, जिससे हमारी जैन संस्कृति, जैन पुरातत्व, जैन तीर्थ और स्मरण संस्कृति का भी संरक्षण हो सके। नमस्ते भैया जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि आज एक स्पर्धा सी चल रही है कि मैं इतने मंदिर बनवाऊँ, ये मेरा क्षेत्र, ये अमुक। जितनी वर्तमान में भगवान पाषाण से भगवान बनाए जा रहे हैं, उसमें से 5-10% भी उस भगवान के पुजारी नहीं बनाए जा रहे। अगर जितने मंदिर, जितने पाषाण के भगवान बनाए जा रहे हैं, उतने ही भगवान आत्मा को अपनी भगवान आत्मा का बोध कराते हुए उनको पुजारी बनाने का प्रयास किया जाएगा, तो ही मात्र भारतीय संस्कृति, पुरातत्व आदि सबकी सुरक्षा होना संभावित। पर समस्या ये है, आज भौतिकता और दिखावे के चक्कर में समाज किसी स्थान से, क्षेत्र से और गांवों से क्या, बड़े बड़े शहरों से भी पलायन करते हुए ऐसे स्थानों में पहुंचती है। और दिक्कत तब आती है जब ऐसी बातें सुनाई देती है, जब कोई युवा युवती परस्पर में वार्तालाप करते हुए वो कहने के लिए आते हैं, महाराज जी हमें आगे जीवन साथी तो खोजना है, पर ऐसा जीवन साथी चाहिए जो धर्म मार्ग पर नहीं चले, अपने मात्र पर्सनल लाइफ में जीने वाला। तब बहुत कठिनाई होती है। और इन समस्याओं का हल आप जैसे जो गृहस्थाचार्य है, उनके साथ साथ दिगंबराचार्यों को भी एक साथ बैठकर कुछ विशेष निर्णय और कुछ विशेष तथ्यों के साथ बैठना होगा, विचार विमर्श करना होगा और उसे प्रैक्टिकली भी जीवन में उतारने का प्रयास भी करना होगा। क्योंकि अकेले आप या अकेले निर्ग्रंथ कभी भी इस धर्म रथ को या संस्कृति को आगे बढ़ा नहीं सकते।
दोनों का बिल्कुल समान रूप से जब तक डिवोशन नहीं है तब तक भारतीय संस्कृति, हमारा पुरातत्व, हमारी आने वाली पीढ़ी, इनको बचाना संभव हो नहीं सकता। इसलिए हमारा तो व्यक्तिगत प्रयास यही रहता है कि नए स्थान बनाने की अपेक्षा से जितने पुराने स्थान हैं उनको ही जीर्णोद्धारित करें। पुरानी प्राचीन जो प्रतिमाएं नष्ट होने की कगार में हैं उनका ही संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, उसी में उन्हीं मंदिरों में थोड़ा सा बदलाव करते हुए, कुछ विशेषता को देते हुए वहाँ श्रावकों का आवागमन कैसे बढ़ाया जाए, इन बातों को अगर वास्तविकता में वास्तुशास्त्र आदि की परिकल्पना से पुरानों को ही पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाए तो ही वह वास्तविकता में कार्यकारी हो सकता है। पर समस्या ये है कि पुराने कार्यों में नाम नहीं मिलता और नाम के लिए करने वालों को पुराने काम सुहाते नहीं। तो ये विचारधारा सभी की बदलनी होगी, श्रावकों की हो चाहे साधुओं की हो, क्योंकि दोनों ही एक सिक्के के दोनों पहलू है। तो दोनों ने अगर विचारधारा अपनी बदली और पुराने को ही, पुराने क्षेत्रों को, पुराने प्रतिमाओं को और पुराने बुजुर्गों को भी पुनः पुनर्जीवित करने का प्रयास क्यों किया तो ही काम होगा। क्योंकि ये भी आपने देखा होगा कि जो युवा अवस्था में या बाल्यावस्था में धर्म करने की एक क्रेज़ या एक जो जिज्ञासा होती है, वो जैसे ही व्यक्ति बूढ़ा होता है, उम्र ढलती है, वह धीरे धीरे कम हो जाती है। उन्हीं बुजुर्गों को पुनः जोड़ते हुए, उन्हीं युवाओं को जो धर्म पहले करते थे वो जो दूर हो रहे हैं उनको पुनः जोड़ते हुए कुछ ऐसा विचार विमर्श किया जाए जो आज के वास्तविकता में प्रैक्टिकली भी हो, उनके भौतिकताओं के साथ साथ हमारी धार्मिकता, हमारी ऐतिहासिकता, हमारी भारतीय संस्कृति का प्रदान करने वाला हो, तो ही ये कार्य हो सकता है। और शायद इसीलिए हमारा भी प्रयास यही रहता है कि मात्र प्रतिमाओं का ही जीर्णोद्धार, मंदिरों का ही जीर्णोद्धार नहीं, अपितु उन बच्चों को भी हम संस्कारित करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके भी गुरुकुल के बच्चे आए थे, उन्होंने भी उपनयन संस्कार प्राप्त करते हुए नियम लिए। ऐसे प्रत्येक नगर में, प्रत्येक स्थान में अगर संस्कार लेके वे महीने में 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन भी अभिषेक पूजा करने का संकल्प करते हैं तो ही इन प्रतिमाओं की, जड़ मंदिरों की कुछ कीमत रहेगी। अन्यथा जैसे हमारे प्राचीन तीर्थ आज कन्वर्ट हो चुके हैं, ऐसे ही आने वाले समय में इतने सुंदर सुंदर विशाल तीर्थ भी बदलने में समय नहीं लगेगी। इसलिए जागरूकता आत्मीयता से भीतर से जगानी होगी, क्योंकि बुजुर्गों का ये कार्य होता है कि डांट डपट कर, फटकार कर उनको धर्म से जोड़े। पर मैं ये सोचता हूँ कि उनको उनके ही तरीके से समझाए। जो युवा है उनको युवा तरीके से, उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में समझाया जाए। जो बच्चे हैं उनको उनके तरीके से, खेल खिलौने के तरीके से सिखाया जाए, तो ही वह धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति और हमारे पुरातत्व के प्रति जुड़ने की संभावना है। इसलिए दोनों एक साथ बैठकर कुछ निर्णय करें और प्रैक्टिकल करने का प्रयास करें, तो ही ये भावना और ये भाव सार्थक हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।